गत दिनों हमने चीन के आज के समय में रेडियो पर दबदबे के बारे में चर्चा की और आज की वीडियो में साथियों भारत की स्थिति को जांचते हैं और साथ में शॉर्टवेव से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों नमस्कार। आकाशवाणी विश्व के उन रेडियो स्टेशनों में से एक है जिनकी स्थापना रेडियो के शुरुआती दौर में ही हो गई थी। बीबीसी, उसके कुछ समय बाद रेडियो सिलोन और फिर आकाशवाणी की स्थापना हो गई थी। यदि आप इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्टवेव पर जो हमारी एक्सटर्नल सर्विसेज हैं, विदेशी प्रसारण जो है हमारे, वो हमारी स्वतंत्रता से पहले 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था तभी से शुरू हो गए थे। हमारी पहली ब्रॉडकास्ट जो है वो पश्तो भाषा में अफ़गानिस्तान को टारगेट करके थी। उस समय रेडियो पर हमारा नियंत्रण नहीं था, अंग्रेज़ों का था, और ये भाषा शुरू की गई थी जब विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी जो लड़ रहा था, एक्सिस पावर जो थी, उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। शॉर्टवेव पर भारत को एक इंटरेस्टिंग चैलेंज मिला था रेडियो सिलोन की तरफ से, जब श्रीलंका की सरकार ने अंग्रेज़ों के द्वारा एक जर्मन पनडुब्बी से कैप्चर किए गए ट्रांसमीटर को वहां लगाकर जो शॉर्टवेव स्टेशन छोड़ा गया था उसको श्रीलंका सरकार ने शुरू करके और भारत को टारगेट करके भारतीय संगीत को, उस समय के नूतन संगीत को वहाँ से प्रसारित किया गया, जिसका मुकाबला करने के लिए आकाशवाणी के पास कुछ भी नहीं था। तो उसका काउंटर करने के लिए फिर विविध भारती आई। इन दोनों की कहानी, रेडियो सिलोन की भी और विविध भारती की कहानी, इनके वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। तो न केवल रेडियो सिलोन का काउंटर किया, अपितु समय के साथ जो है रेडियो सिलोन से आगे निकल गया विविध भारती, और आज भी जैसे मैंने अंतिम वीडियो में बताया था, जो न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर जो स्टेशन सुने गए उनमें सबसे अधिक भारत में विविध भारती सुना गया। समय ने करवट ली, रेडियो कमज़ोर होता चला गया और सबसे पहले कमज़ोर हुआ शॉर्टवेव बैंड, क्योंकि वहाँ बैंडविड्थ बहुत कम अलाउड होती है स्टेशंस को, और जो प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदलती रहती हैं। इस समय जिन बैंड्स पर प्रसारण हो रहा है 2 घंटे बाद उन्हीं बैंड्स पर साफ प्रसारण नहीं हो पाएगा। तो इन सब के कारण जो है शॉर्टवेव पर प्रसारण करने के बजाय मीडियम वेव या FM पर चले गए स्टेशंस। आज शॉर्टवेव की स्थिति ये है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे धुरंधर इसको छोड़ के चले गए। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो शॉर्टवेव को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु भारत, आपको ये सुनकर गर्व होगा कि भारत टॉप 5 में बना रहा है। टॉप 5 या टॉप 10 में जो है भारत हमेशा से शॉर्टवेव पर बना रहा है, आज भी है। और यहीं से जुड़ी हैं बहुत सारी गलतफहमियां। अनेक बार अनेक लोग कहते हैं कि चीन जैसे प्रसारण तो नहीं है भारत के शॉर्टवेव पर। तो देखिए, चीन जैसे प्रसारण तो किसी के भी नहीं है, बड़ी बड़ी महाशक्तियों के नहीं है, इंग्लैंड जर्मनी के नहीं है, अमेरिका के नहीं है, रूस के नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि चीन की तरह एग्रेसिव प्रोपेगेंडा हर कोई देश अपनाए। पहले हम जांचते हैं कि शॉर्टवेव पर भारत की तरफ से क्या है, बाद में हम देखेंगे क्या नहीं है, और अंत में हम देखेंगे क्या होना चाहिए। तो हमारी एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए हम सबसे अधिक शॉर्टवेव पर ही निर्भर हैं, उसके बाद मीडियम वेव और उसके बाद DRM। शॉर्टवेव हमारे लिए एक टूल है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पहुंचाने के लिए दूसरे देशों तक, और कई बार जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसको काउंटर करने के लिए, या वैश्विक मुद्दों पर जो है भारत का दृष्टिकोण रखने के लिए। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए, जो डायस्पोरा है, हम उनके तक पहुंचने के लिए, और साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाने के लिए। बेंगलोर में हमारा एक 500 किलोवाट का हाई पावर ट्रांसमीटर है और एक ट्रांसमीटर है दिल्ली में 100 किलोवाट का। इनके थ्रू जो है हम अनेक घंटों की शॉर्टवेव प्रसारण हर रोज़ हम करते हैं। इसके अलावा मीडियम वेव पर भी बंगाल में चिनसुरा या फिर गुजरात में राजकोट के थ्रू जो है हम अपनी बांग्ला या उर्दू भाषाओं के प्रसारण करते हैं। कुछ और मीडियम वेव ट्रांसमीटर भी हैं हमारे। इन ट्रांसमीटर्स की सहायता से हम डारी, पश्तो, बलूची, नेपाली, तिब्बती और चीन की जो है मैंड्रीन, इसके अलावा उर्दू, स्वाहिली, इंडोनेशियन, अरबी, अनेक दूसरी भाषाओं में, फ्रेंच में भी हम अपने प्रसारण करते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं शॉर्टवेव पर अब क्या नहीं है। पहले जैसे लखनऊ, भोपाल आदि बहुत सारे स्टेशन शॉर्टवेव पर थे, वो अब आपको नहीं मिलेंगे।
उर्दू सेवा शॉर्ट वेव पर थी वो अब मीडियम वेव पर चली गई है। 1071 किलोहर्ट्ज़ राजकोट से उसका ट्रांसमीटर है। साथ ही अब विविध भारती शॉर्ट वेव पर नहीं मिलेगी आपको, उसको FM पर भेज दिया गया है। आपका जो भी स्थानीय स्टेशन है 24 घंटे की सेवाएं तो वहाँ से नहीं होती, लेकिन अनेक मुख्य कार्यक्रम विविध भारती के वहाँ से प्रसारित होते हैं। साथ ही साथियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आकाशवाणी की ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, उस पर शॉर्ट वेव वाली सारी एक्सटर्नल सर्विसेज, भारत के सारे मीडियम वेव और FM स्टेशंस, आकाशवाणी के सभी स्टेशनों के प्रसारण वहाँ से विश्व भर में कहीं भी सुने जा सकते हैं। और अब तीसरे पार्ट में हम आ जाते हैं कि क्या होना चाहिए शॉर्ट वेव पर। तो साथ ही जहाँ तक मुझे लगता है आकाशवाणी के अंदर भी संभवतः 2 धड़े हैं, एक जो शॉर्ट वेव का पक्षधर है और एक जो शॉर्ट वेव का पक्षधर नहीं है। दोनों में से किसी को भी सही या गलत बताना कठिन है, क्योंकि आज के समय शॉर्ट वेव की हालत ख़राब हो गई। शॉर्ट वेव सुनने वालों की संख्या भी बहुत कम रह गई और वहाँ प्रसारण जो है उतार चढ़ाव चलता रहता है। आवाज़ एकदम स्पष्ट हर समय नहीं रह सकती अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा हाई पावर के ट्रांसमिशंस करें, जैसे कि चीन करता है। जहाँ एक तरफ अनेक भाषाओं में भारत की तरफ से शॉर्ट वेव की सेवाएं दी जाती हैं, वहीं पर अंग्रेजी भाषा की कोई डेडिकेटेड प्रसारण सेवा नहीं है। हालांकि उन सभी सेवाओं में, चाहे वो नेपाली हो, बलूची हो, किसी भी भाषा की सेवा में 15 मिनट का हमारा स्पॉटलाइट कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा का ज़रूर आता है बीच में कहीं, लेकिन डेडिकेटेड इंग्लिश भाषा की सेवा नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि क्या होना चाहिए शॉर्ट वेव पर भारत की तरफ से। तो देखिए, मेरे विचार हैं, अनेक लोगों के अनेक विचार हैं। कई लोग कहते हैं कि विविध भारती आ जाए शॉर्ट वेव पर वापस, कई लोग कहते हैं कि उर्दू सेवाएं आ जाएं। मैं कहता हूं कि भारत में प्रसारण जो है वो स्थानीय स्तर पर FM स्टेशंस और राज्य के स्तर पर मीडियम वेव स्टेशंस अच्छे से कर रहे हैं। साथ में हमारी ऐप भी है। तो इस प्रकार यदि शॉर्ट वेव पर हमें लाना ही हो तो सबसे पहला जो मुझे लगता है, सबसे पहला जो शॉर्ट वेव पर भारत को बदलाव करना चाहिए, भारत की डेडिकेटेड इंग्लिश भाषा की प्रसारण सेवा होनी चाहिए। चाहे वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम की हो या उससे अधिक हो, जिसमें समाचार हों, भारत की कुछ सांस्कृतिक बातें भी बताई जाएं और भारत के दृष्टिकोण विश्लेषण प्रस्तुत किए जाएं। और यदि उसके बाद सरकार यदि शॉर्ट वेव पर और बढ़ाने की सोचती है तो भारत में अनेक साथी जो है बॉर्डर एरिया से अनेक बार यहाँ कमेंट करते हैं कि वहाँ FM वगैरह बहुत सारे स्टेशन पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट वेव जो है, शॉर्ट वेव के सिग्नल कहीं भी पहुँच जाते हैं तो कुछ घंटों का ही सही विविध भारती का प्रसारण कर सकते हैं, क्योंकि देश में इस समय वो सबसे लोकप्रिय प्रसारण है। एक बार फिर से दोहराता हुआ कि भारत आज भी और कई वर्षों से टॉप 5 या टॉप 10 में रहा है शॉर्ट वेव पर, और भारत की पॉलिसी सिंपल है, विदेशों तक प्रसारण पहुंचाने के लिए शॉर्ट वेव और भारत तक प्रसारण पहुंचाने के लिए जो है FM और मीडियम वेव, और साथ में इस पृथ्वी पर कहीं भी अपने जो है अपनी बातें पहुंचाने के लिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप। तो एक गीत की इन 2 पंक्तियों के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू,